नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए आज देखेंगे सेट नंबर 5 और 6। पहले ही हम लोग 1 से 4 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके जरूर देख लीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभिधम्म पिटक। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है दार्शनिक से? अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट का सही कथन का विकल्प चुनिए। उनमें से कौन सा सही है? वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, ये सही है। छदांगो उपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। अस्तो म सदमज्ञ तस्मो म ज्योतिर्मय का श्लोक बृहद अरण्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें तीनों सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो हेलोसीन सभ्यता मानव सभ्यता से संबंधित, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित पर विचार कीजिए। इधर विभाग है और संबंधित कार्य है। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है। दीवान ए रसालत विदेश और धार्मिक मामले का विभाग है। दीवाने इंसा कौन है? संचार मंत्री। दीवाने इंसा संचार मंत्री। दीवाने विजारत वित्त विभाग था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित बहमन शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है? तो चांदी का सिक्का। बिस्वा का अर्थ क्या है? चांदी का सिक्का। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं अब 8 नंबर। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। निम्नलिखित में से को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 1939 में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये भी 1939 में। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। वो किसके लिए बनाया गया था? तो दलितों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? तो 1883 में किया था। अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? तो 1883 में किया था। वर्ष 1922 साराबंदी मतलब कोई कर नहीं देने का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी ने धन के उत्तरासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सैयद अहमद हसन नहीं करते थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक करते थे, आरसी दास करते थे, एमजी डोनाल्ड ये भी करते थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो चलिए सेट नंबर अब देखते हैं इधर 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो 59वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया है। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों का निर्माण पर। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिक के स्वच्छंद शासन से गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा
अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में कहता है, यही सही नहीं है। ये बता रहा है सिर्फ अभिलेख न्यायालय, ये नहीं है। अनुच्छेद 132 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 136 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। ये सब सही है, केवल ये ए इसका गलत है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो पछुआ पवन कहा जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई और संबंध रेखाएं क्या कहलाती है? तो हेच्यूर कहलाती है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो अटलांटिक महासागर का है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से होता है। हिग्स बोसन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करता है? तो ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जंग एक यौगिक है। हेबर विधि, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो Fe, जिसको लोहा बोलते हैं, लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। एम कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ से शुरू होता है? KLM 2 8 18 ऐसे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम क्षारीय मृदा से संबंधित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम, बोरियम, रेडियम ये सब क्षारीय मृदा धातु हैं। क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं? जिसमें लगभग लास्ट में मो आता है, उसमें उसको क्षारीय मृदा कहते हैं। मैग्नीशियम, बेरियम, सोडियम, देखिए लास्ट में मो आ रहा है, लेकिन पोटेशियम इसका बाद है। निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम क्या है? मृदु क्षारक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम क्या है? तो मृदु क्षारक है। निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो एलोसोम्स। लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो एलोसोम्स उत्तरदायी होता है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका होता है। त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में। त्वचीय श्वसन किस जीव में होता है? तो केंचुआ में होता है। मछली किससे करता है? गिल्स से। इंसान किससे करता है? तो फेफड़ा से करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क। टेरिडोफाइडा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइडा में क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता है। पौधे में कौन सा अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश। पौधा सूर्य से कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करता है? मात्र 1%। बाकी सब जीव कितना करता है? 10%। उसको क्या कहते हैं? लिंडेमान का नियम। यदि कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, क्या कहलाता है? तो वस्तु मुद्रा कहलाता है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध वैधिपूर्ण जीवन के नए अवसर को उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना में से संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर। द्वितीय में उद्योग पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो हैरर डोमर पर आधारित था। दूसरी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 51 से 56 था।
बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों के संरक्षण से। बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे? वृक्षों के संरक्षण से। और चिपको आंदोलन का संबंध भी वृक्षों के संरक्षण से। वो कब हुआ था? 1973 में। तो चलिए देखते हैं 44 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है, तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड द्वीप चादर, ग्रीनलैंड हिम चादर, क्योंकि ये अगर तापमान बढ़ता है तो तुरंत पिघल जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961। दहेज अधिनियम भी 1961 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। सिंगपो जनजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सहारिया जनजाति, सहरिया जनजाति कहाँ है? राजस्थान में। इसलिए ये सभी सुमेलित हैं, इनमें से सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड वर्ष किसने घोषित किया था? यूएन, यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एमश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया एकेएफआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 2015 को प्रारंभ हुआ 21 जून को। और क्या मनाया जाता है? तो संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए अब सेट नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जाता है। अजंता गुफा और बाघ गुफा और एलोरा गुफा जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर 1, 3, 4, 5 होगा। आर्यमंजू श्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। शकों पर बीजोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्कों पर प्रचलित कराया था? तो चांदी के सिक्के को प्रचलित कराया था। शकों का विजय के उपरांत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के को प्रचलित कराया था। सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल यही देखना है। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था, यह सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, सुल्तान था, नहीं ये गलत है, इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगोड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी सही है। इस केवल ये गलत है। इसका सही आंसर इब्राहिम लोदी है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण मेमोरीज लिखे थे तो फिरोज तुगलक ने लिखा था। राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह किस साम्राज्य का शासक था? तो गौड़ का शासक था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय से किया था। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली नदी के निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये गलत है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान कौन सी क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो प्रीतिलता वाडेकर की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान के लिए जाने के
बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे खासी जनजाति किस राज्य में रहता है। निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? कौन था वो? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश था, कौन था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार का समता और 3 प्रकार का न्याय स्वतंत्रता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितनी समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु कितने समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। राष्ट्रपति बनने की उम्र कितना होता है? 35 वर्ष। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो अनुच्छेद 243W। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह आर्टिकल कितना में आता है? 300 के क में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये बात गलत है। और 1919 के बारे में केंद्र में द्विसदनवाद विधानमंडल की शुरुआत हुआ, ये सही है। विधान सभा में निर्वाचित बहुमत होना, ये भी सही है। विधान परिषद को बजट संकल्पित करने का अधिकार, ये भी सही है। निम्नलिखित में से डैश को कायांतरित सेल नहीं है? तो सैंडस्टोन कायांतरित सेल नहीं है, बाकी स्लेट, क्वार्टरजाइट, संगमरमर, ये सभी क्या है? ये तो कायांतरित सेल हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कुनो टाइगर रिजर्व है, कान्हा, पन्ना, माधवगढ़, बांधवगढ़, संजय फॉसिल वन विहार, ये सब कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। पृथ्वी के चुंबक के लिए बायकोर उत्तरदायी है। पृथ्वी के चुंबक के लिए बायकोर उत्तरदायी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बांध कौन सी बांध है? कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होता है? तो आवेग। रेखीय संवेग की बीमा आवेग के समान होता है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो तरंग के वेग के बराबर होता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है? तो HCHO और CH3HCO, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु के केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम निकालती है। पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर नाम क्या है? ओरलोन या एक्रिलेन इसको कहते हैं। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य क्या है? फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। उपास्थि में निम्नलिखित नहीं पाया जाता है। ब्रिक। उपास्थि किस में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिक में नहीं पाया जाता। नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है। जीवों के अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो लैंगिक जनन। जीवों के अनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या है? लैंगिक जनन। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है?
तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। आप जब चिकन खाया जाते हैं जिसको चबाते हैं और कटुर मुटुर करता है उसको उपास्थि बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपेटोपेनक्रियाज यह है कशेरुक उत्सर्जन अंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं लास्ट स्लाइड। जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। ये सही है। निम्नलिखित में से कथनों पर सही कौन सा कथन सही है? वनस्पति और पादप दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है, ये भी सही है। पौधे एवं जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? पौधे में होता है स्टार्च के रूप में और जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता ने किया था। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो यू समान प्रवृत्ति होता है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर का नाम क्या है? तो मंजू है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर का नाम क्या है? तो मंजू है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोर अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड की विशेषता है। हिडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखते हैं अस्मरणीय तथ्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक है। दर्शन और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग का पतंजलि। न्याय का गौतम। न्याय का गौतम। सांख्य का कपिल। चार्वाक का चार्वाक। वैश्विक का कनाद। पूर्वी मीमांसा का जैमिनी। उत्तरी मीमांसा का बदरायन। उत्तरी मीमांसा का कौन है? तो बदरायन है। तो चलिए आप देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक। संप्रदाय और इधर संस्थापक। आजीवक के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल। अनिश्चयवादी का संजय बेठलीपुत्र अनिश्चयवादी। भौतिकवादी का पकुथ कच्चायन। अक्रियवादी का पूरन कश्यप। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा सेशन। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।